क्या होता है घुटने के आगे का लिगामेंट या एसीएल, किस तरह से एसीएल में चोट लग सकती है, किस तरह से हम इसके सिम्टम्स को समझ सकते हैं, क्या इसके इलाज के तरीके होते हैं और किस तरह से हम अपनी एमआरआई को खुद पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में। एसीएल को समझने से पहले सबसे पहले हमें घुटने के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, घुटने के जोड़ के अंदर ये जो ऊपर की हड्डी होती है, मतलब जांघ की हड्डी होती है, उसे बोला जाता है फीमर। जो पैर की हड्डी होती है उसे बोला जाता है टिबिया। और इन दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ के रखने के लिए हमारे घुटने के अंदर 4 लिगामेंट होते हैं। इसमें ये जो सबसे आगे का लिगामेंट होता है उसे बोला जाता है एसीएल, ये जो पीछे का लिगामेंट होता है उसे बोला जाता है पीसीएल, और ये जो 2 साइड के लिगामेंट होते हैं इन्हें बोला जाता है कोलेट्रल। तो इन सभी लिगामेंट का काम होता है जोड़ को एक किस्म से स्थिरता प्रदान करना। जब भी हमारा पैर जमीन पे इस तरह से स्थिर है और शरीर इस तरह से घूम रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलास्टिक जैसा लिगामेंट है, जैसे हम ये जोड़ घूमा और जैसे हम इलास्टिक को उसकी सीमा से ज़्यादा खींच देते हैं तो वो डैमेज हो सकती है। सिमिलरली, जब भी किसी किस्म का एक्सेसिव ट्विस्टिंग इंजरी होता है तो लिगामेंट में अधिक खिंचने की वजह से उसमें चोट लग सकती है और मेडिकली उसे बोला जाता है लिगामेंट का टूटना या लिगामेंट टियर। ट्विस्टिंग के अलावा जो दूसरा मैकेनिज्म होता है जिससे कि एसीएल के अंदर चोट लग सकती है उसे बोला जाता है हाइपर एक्सटेंशन। मतलब जब भी आपका जोड़ एक्सेसिवली इस तरह से सीधा होता है, पीछे की तरफ जाता है, वो केस के अंदर भी एंटीक्रूशिएट लिगामेंट के अंदर हम लोगों को चोट लग सकती है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह आता है कि किन किन परिस्थितियों के अंदर एंटीक्रूशिएट लिगामेंट के अंदर इस किस्म की एक्टिविटीज के दौरान चोट लग सकती है। ट्विस्टिंग या हाइपर एक्सटेंशन डेफिनेटली खेल के दौरान हो सकता है, और स्पेसिफिकली खेलों की भी हम बात करें तो जैसे फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, गिरने के दौरान हो सकता है। यदि हम दिनचर्या के एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, सीढ़ी से यदि आपका पैर स्लिप हो जाता है, 2 व्हीलर एक्सीडेंट्स के दौरान हो सकता है, किसी बाथरूम के वेट फ्लोर पे यदि आप फिसलते हैं तो वो दौरान भी ट्विस्टिंग इंजरी के कारण आपके घुटने के अंदर लिगामेंट का चोट लग सकता है। डांसिंग के दौरान भी यदि आपका पैर जमीन पर स्थिर है और शरीर यूं घूम रहा है तो आपके घुटने के एंटीक्रूशिएट लिगामेंट में चोट लग सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब तक हमने ये समझा कि घुटने का सामान्य स्ट्रक्चर क्या होता है, घुटने के लिगामेंट कहाँ पाए जाते हैं, क्या उनका रोल होता है, किस तरह से उसमें चोट लग सकती है और किन किन एक्टिविटीज में ऐसा चोट लगने की संभावना होती है। ट्विस्टिंग के अलावा जो दूसरा मैकेनिज्म होता है जिससे कि एंटीक्रूशिएट लिगामेंट के अंदर चोट लग सकती है उसे बोला जाता है हाइपर एक्सटेंशन। मतलब घुटने का जोड़ जरूरत से अधिक ऐसा सीधा हो गया। ऐसी एक्टिविटी जैसे हम दौड़ रहे हैं और डी एक्सेलरेट किया, अचानक से हमने रुकने का कोशिश किया, या स्कीइंग के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी स्कीयर डी एक्सेलरेट करता है, धीमा करने का कोशिश करता है, वो अपने घुटने को ऐसा पीछे की तरफ ले जाता है। तो वो दौरान भी ऐसा ये जॉइंट पीछे की तरफ जाता है और जोड़ के ऊपर, लिगामेंट के ऊपर दबाव पड़ने के कारण इसमें चोट लग सकती है। अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं कि एंटीक्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी के सिम्टम क्या होते हैं, किस तरह से आप उनको पहचान सकते हैं और क्या उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, यदि किसी खेल के फील्ड में या आपके कोई दिनचर्या के दौरान भी ऐसा ट्विस्टिंग इंजरी हुई है तो पहला जो सिम्टम होगा कि आप जब भी इमीडिएटली खड़ा होने का कोशिश करेंगे तो आपको ये लगेगा कि घुटना निकल गया, आपको गिरने का डर लगेगा। यदि आपको ये सिम्टम आता है तो इवन बिना एमआरआई के, बिना डॉक्टर के जाए हुए 70 से 80% केसेस में ये ऑलमोस्ट कंफर्म होता है कि आपके घुटने का एंटीक्रूशिएट लिगामेंट टूट चुका है। उसका कारण ये होता है कि जब भी लिगामेंट टूटता है, जोड़ की स्थिरता खत्म हो जाती है और हम वैसे ही खड़ा होने का कोशिश करते हैं जैसे कि हम पहले करते थे, परंतु जोड़ की स्थिरता नहीं है क्योंकि लिगामेंट टूट चुका है। आप खड़ा होने का कोशिश करते हैं तो अचानक से आपको ऐसा लगता है कि घुटना निकल जाएगा, आपको गिरने का डर लगता है और आप गिर भी सकते हैं। दूसरा सिम्टम जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है कि जोड़ के अंदर 2 से 4 घंटे के बाद में सूजन आना। दोस्तों, यदि ऐसा सूजन आपको आता है ट्विस्टिंग इंजरी के 2 से 4 घंटे के बाद में, तो आप लोग ऑलमोस्ट ये कंफर्म मानिए कि आपके घुटने के अंदर लिगामेंट का चोट हो चुका है। तो ये 2 सिम्टम बहुत मुख्य सिम्टम होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि एसीएल के बारे में हम लोगों ने लगभग हर एस्पेक्ट को टच करते हुए डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। और उसके अलावा एसीएल की एक बहुत ही डिटेल्ड बुकलेट जिसमें हम लोगों ने एसीएल से जुड़ी हुई हर बात को टच किया है, सर्जरी से पहले की, सर्जरी के बाद की, कैसे आप लोग रिकवरी कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस लिंक को क्लिक करके आप एसीएल की बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं और इस बुकलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा।
साथ ही यदि आपको ऐसे कोई सिम्टम है तो आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077744 पर अपनी MRI भेज के भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और हमारी कॉम्प्लीमेंट्री व्हाट्सएप हेल्पलाइन का जो फायदा है वो आप उठा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, यदि ट्विस्टिंग इंजरी के बाद में आपको इस किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि यदि आपको सस्पेक्ट है कि एंटीक्रूशिएट लिगामेंट टूट चुका है तो राइस प्रोटोकॉल, रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन, इमीडिएटली बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने का कोशिश नहीं करें, आइस लगाएं, कंप्रेशन मतलब सिंपल क्रेप बैंडेज से उसके ऊपर कंप्रेशन किया जा सकता है, और इमोबिलाइजेशन मतलब ब्रेस या किसी और चीज़ की मदद से उसको इमोबिलाइज किया जाए जिससे कि आपका चोट नहीं बढ़े। राइस प्रोटोकॉल के बारे में भी हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल सकता है। तो ये हमने बात किया प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यदि ऐसे आपको सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने स्पोर्ट्स इंजरी डॉक्टर से तुरंत संपर्क स्थापित करना चाहिए। आपके डॉक्टर आपके घुटने पे कुछ टेस्ट करके, जिन्हें बोला जाता है ड्रॉ टेस्ट या लैचमेंट टेस्ट, इन टेस्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि घुटने में किस किस्म का ढीलापन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो आपके डॉक्टर साहब आपकी हिस्ट्री को देख के और ये पता करने का कोशिश करते हैं कि इसमें कितनी संभावना है एंटीक्रूशिएट लिगामेंट के चोट लगने की। क्लिनिकल टेस्ट के द्वारा उसको निर्धारित करने का कोशिश करते हैं, और यदि उनको सस्पेक्ट होता है तो आपको MRI के लिए भेजते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जब भी आपकी MRI की रिपोर्ट आती है तो आपके मन में ये शंका आती है कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप इस MRI के अंदर जो लिखा होता है उसको आप खुद ही समझ सकते हैं। दोस्तों यदि आपके MRI में सिर्फ ये लिखा है ग्रेड 1 स्प्रेन या माइल्ड स्प्रेन तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ACL के अंदर मात्र कुछ फाइबर्स में चोट है और आपको फिजियोथेरेपी के द्वारा और कुछ समय के लिए ब्रेस के द्वारा इलाज किया जाता है, और घुटने के आसपास के मांसपेशियों को ताकत देके ही आप अपनी इस अवस्था से रिकवर कर सकते हैं। ग्रेड 2 के केस में मतलब लिगामेंट में चोट कुछ अधिक है, तो ग्रेड 2 के केस में यदि आप बहुत डिमांडिंग खिलाड़ी जैसे व्यक्ति हैं और आपके घुटने में क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी लैक्सिटी आती है, वो केस में आपको सर्जरी का जरूरत पड़ सकती है। बट ये सारा निर्धारण MRI की फिल्म को देख के और साथ ही क्लिनिकल एग्जामिनेशन को देख के ही इस बारे में किया जाता है। दोस्तों यदि ग्रेड 3 टीयर, नियर कंप्लीट टीयर, पार्शियल टीयर, सिंगल बंडल पार्शियल टीयर है तो वो केसेस में आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब यह है कि आपके घुटने का लिगामेंट का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है, और यदि आप उसको ठीक नहीं करवाते हैं तो आपके घुटने में लचक आ सकती है, आप गिर सकते हैं और आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो जब भी आपके MRI में नियर कंप्लीट टीयर, नॉन विजुअलाइजेशन इस किस्म के टर्म्स का उपयोग किया जाता है तो आपको बिना समय गंवाए अपने डॉक्टर से संपर्क स्थापित करना चाहिए और सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों जहां तक पार्शियल ACL टीयर का सवाल है या ग्रेड 1 ACL टीयर का सवाल है, हम लोगों ने उसकी फिजियोथेरेपी के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। अगेन आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस बुकलेट को डाउनलोड करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेड 1 टीयर में PRP के द्वारा भी कई बार इस ACL के टूटने का समाधान संभव हो सकता है। तो अब तक हम लोगों ने ये समझा कि किस तरह से आप अपनी MRI को समझ सकते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, और अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं कि क्रोनिक ACL टीयर मतलब जैसे आपकी ACL की चोट पुरानी हो चुकी है तो वो केस में आपके घुटने में क्या लक्षण आपको देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो लक्षण होता है कि आपको अपने घुटने का हमेशा ध्यान रख के चलना पड़ता है। अचानक से आपका पैर किसी भी अनइवन जगह पे पड़ा, आपका ध्यान किसी और जगह पे है तो आपको उसमें लचक आ सकती है, आपको ढीलापन महसूस हो सकता है और आपको गिरने का डर जैसा लग सकता है। दोस्तों हमेशा यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोगों के पास में एक नॉर्मल पैर है और एक बीमार पैर है, तो आपको अपने बीमार पैर का नॉर्मल पैर से कंपैरिजन करना चाहिए। मतलब जब भी हम चलते हैं तो हमें अपने घुटने का ध्यान नहीं रखना पड़ता। यदि आपको अपने घुटने का ध्यान रख के चलना पड़ता है, सीढ़ी से उतरते समय, रैंप से उतरते समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी अनइवन जगह पे पैर पड़ते टाइम, किसी भी ट्विस्टिंग के टाइम इसमें निकलने का डर लगता है या गिरने जैसा आपको महसूस होता है तो इसका मतलब ये टीयर मेजर टीयर है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क स्थापित करना चाहिए। क्रोनिक केसेस में जहाँ पे चोट काफी पुरानी होती है, आपके जो जांघ का हिस्सा है उसमें पतलापन आने लगता है, जैसे बोला जाता है डिस्यूज एट्रोफी। इसका मतलब यह है
कि आप अपने उस पैर का उपयोग कम कर रहे हैं, क्योंकि आप यदि स्वीकार नहीं भी करें तो भी आपके दिमाग को मालूम है कि उसमें चोट लग चुकी है, तो आप उस पर वजन कम लेते हैं, अपने दूसरे पैर पर लोड ज़्यादा लेते हैं, उसको बचा बचा के चलते हैं, जिस कारण से जो जांघ की मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, जांघ में पतलापन आने लगता है। यदि ये लक्षण है तो आप डेफिनेटली मानिए कि आपके एंटी क्रूशिएट लिगामेंट का इलाज बहुत ही आवश्यक है। और अधिक क्रोनिक केसेस, मतलब 5 से 10 साल आपने निकाल दिए तो जोड़ के अंदर घिसावट आना शुरू हो सकता है, और यंग एज में ही कड़कड़ की आवाज़ आना, जोड़ में सूजन आना, ये ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि एंटी क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के केस में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंटी क्रूशिएट लिगामेंट की सर्जरी के बारे में। तो सर्जरी के बारे में कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं इस वीडियो के अंत में आपको एड्रेस करने का कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल जो होता है टेक्निक के बारे में, तो दोस्तों टेक्निक में कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपको एक तरह से कंफ्यूज करने के बारे में ये चीज़ें बोली जाती हैं। टेक्निक सिर्फ होती है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब आपके शरीर में से एक मांसपेशी का ग्राफ्ट लेकर टूटे लिगामेंट के स्थान पर लगा दिया जाता है, और यदि और इसको रिफाइंड टर्म में हम लोग बोलें तो इसे बोला जाता है एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन। एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो आपका पुराना एसीएल का लिगामेंट जिस जगह पे अटैच होता है, ठीक उसी जगह पे आपके इस नए ग्राफ्ट को, मतलब आपके मांसपेशी का जो एक नया एसीएल का ग्राफ्ट बनाया है, उसको एनाटॉमिकली ठीक उसी जगह पे अटैच करके पुराने एसीएल की कॉपी करने का कोशिश किया जाता है। अब जो टेक्निकल एडवांसमेंट होते हैं वो सिर्फ उसमें वेरिएशन होते हैं, वो टेक्निक में कोई चेंज नहीं होता। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि सपोज आपके एंटी क्रूशिएट लिगामेंट का मात्र एक छोटा सा हिस्सा टूटा है, तो वो केस के अंदर हम लोग ऑगमेंटेशन करते हैं। ऑगमेंटेशन का मतलब ये है कि आपके लिगामेंट का जो हिस्सा साबुत है उसको अपनी जगह पर छोड़ा जाएगा, और सिर्फ ये जो ग्राफ्ट है ये टूटे लिगामेंट के स्थान पर ही लगाया जाएगा। इस टेक्निक को बोला जाता है एसीएल ऑगमेंटेशन या सिंगल बंडल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब एसीएल का जो बंडल टूटा है सिर्फ उसी का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है या ऑगमेंटेशन किया जाता है। और रिफाइंड टर्म में बात करें तो एनाटॉमिकल ऑगमेंटेशन इसे बोला जाता है। अब हम बात करते हैं और टेक्निकल एडवांसमेंट के बारे में। तो जैसे कुछ लोग मुझसे आके अक्सर ये पूछते हैं कि सर ये ऑल इनसाइड टेक्निक क्या होती है, तो दोस्तों ऑल इनसाइड टेक्निक सिर्फ एक रिफाइनमेंट होता है, और यदि लिटरेचर का बात करें तो जो कन्वेंशनल टेक्निक है और ऑल इनसाइड टेक्निक है उसके रिजल्ट में कोई भी उसमें फ़र्क नहीं होता। रादर ऑल इनसाइड टेक्निक में कुछ क्योंकि स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन का उपयोग किया जाता है तो उससे उसका कॉस्टिंग बढ़ सकता है। ऑल इनसाइड टेक्निक का मतलब ये है जब भी हम एसीएल का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमको कुछ टनल बनाना पड़ता है। कन्वेंशनल में हम लोग ये टनल अंदर से, मतलब बाहर से बनाते हैं जो कि अंदर पहुंचती है। ऑल इनसाइड में ये बाहर से अंदर से और बाहर की तरफ इस टनल को बनाया जाता है। सिमिलरली जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी में ऑल इनसाइड टेक्निक के द्वारा अंदर से बाहर की तरफ इस टनल को बनाया जाता है। तो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट इसके लिए काम में लिए जाते हैं जिसे बोला जाता है फ्लिप कटर, उससे सर्जरी का कॉस्ट बढ़ सकता है। एक और सवाल जो अक्सर हमारे सामने बार बार उठ के आता है कि सर आप स्क्रू वाली सर्जरी करते हैं या बटन वाली सर्जरी करते हैं। दोस्तों स्क्रू और बटन के अंदर कोई फर्क नहीं होता है, ये सिर्फ फिक्सेशन के तरीके होते हैं और ये सर्जन की प्रेफरेंस पे यूज करते हैं। परंतु फिर भी इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं इन दिनों में, मतलब करीब 2-3 साल से वो बटन वाली टेक्निक का ज़्यादा उपयोग करता हूँ क्योंकि उसके कुछ स्पेसिफिक एडवांटेज होते हैं। एक कॉमन एडवांटेज ये होता है कि जो आपका ग्राफ्ट होता है उसको मैक्सिमम हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब जब भी मैं बटन का यूज करता हूँ तो आपके ग्राफ्ट को क्वाड्रुपल, उसको 4 गुना करके उसका यूज कर सकता हूँ, जिससे कि वो जो आपका लिगामेंट है उसका साइज काफी अच्छा प्राप्त हो सकता है। एक सवाल फाइबर टेप के बारे में। दोस्तों फाइबर टेप को अनफॉर्चुनेटली बहुत ही उसका हाइप क्रिएट करके उसको प्रचारित किया जाता है, जबकि फाइबर टेप का इस्तेमाल बहुत ही बैलेंस्ड होकर किया जाना चाहिए। ऐसे केस, यदि मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो यदि कोई बहुत ही डिमांडिंग खिलाड़ी है या कोई महिला स्पोर्ट्स पर्सन जिसके केस में ग्राफ्ट पतला आया है, मैं उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए फाइबर टेप का उपयोग करता हूं, या फिर किसी बहुत ही डिमांडिंग खिलाड़ी के केस में फाइबर टेप, मतलब जो सिर्फ एक टेप होती है जिसको लिगामेंट के साथ में लगा दिया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया हमारे घुटने के अंदर एंटी क्रूशिएट लिगामेंट कहाँ पर पाया जाता है, किस तरह से उसमें चोट लग सकती है, क्या प्राइमरी सिम्टम होते हैं, किस तरह से उनका इलाज किया जा सकता है, क्या क्लिनिकल टेस्ट किए जा सकते हैं, किस तरह से आप अपनी MRI को समझ सकते हैं, किन केसेस में ACL के टूटने के बाद भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किस तरह से आप उसको वैसे ही रिकवर कर सकते हैं, क्या सर्जरी के तरीके होते हैं और क्या क्या उसमें एडवांसमेंट होते हैं। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि यदि आप इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहें तो ACL मास्टर वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और ये जो लिंक है इस पर क्लिक करके
आप ACL की संपूर्ण बुकलेट, जिसमें एक एक बात की जानकारी दी गई है, किस तरह से सर्जरी की जाती है, किस तरह से MRI को समझ सकते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस बुकलेट का लिंक दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पर अपना MRI भेज के भी हमसे कॉम्प्लीमेंट्री एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा, हेड स्पोर्ट्स मेड, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर, साइनिंग आउट। थैंक यू।